जब संस्कृतियां टकराती हैं और विश्वासों में टकराव होता है तो हम एक साथ आगे कैसे बढ़ें? प्रेरितों के काम 15 में प्रारंभिक कलीसिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। क्या उद्धार केवल अनुग्रह से है या क्या किसी समुदाय का हिस्सा बनने के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक है? जो निर्णय लिया गया उसने कलीसिया के भविष्य को बदल दिया और यह हमें सिखाता है कि संस्कृति और परंपरा से जुड़ी असहमति को कैसे संभालें। कहानी का सारांश। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और सिखाने लगे, जब तक मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना न किया जाए उद्धार नहीं हो सकता। इससे तीखी बहस छिड़ गई। पौलुस और बरनबास ने उनसे जोरदार विरोध किया। कलीसिया ने निर्णय लिया कि पौलुस, बरनबास और कुछ अन्य लोगों को यरूशलेम भेजा जाए ताकि प्रेरितों और नेताओं से इस विषय में सलाह ली जा सके। यरूशलेम में फरीसी समूह के कुछ विश्वासियों ने जोर दिया कि गैर यहूदी विश्वासियों को खतना करवाना और मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। इससे गंभीर चर्चा हुई। तब पतरस खड़ा हुआ और उन्हें स्मरण दिलाया, परमेश्वर ने हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। उसने उनके दिल को विश्वास के द्वारा शुद्ध किया, तो फिर क्यों हम उनके ऊपर ऐसा जुआ डाल रहे हैं जिसे हम स्वयं भी नहीं उठा सके? इसके बाद पौलुस और बरनबास ने उन चमत्कारों और कार्यों के बारे में बताया जो परमेश्वर ने गैर यहूदियों के बीच किए। फिर याकूब, यीशु का भाई और एक प्रमुख अगुवा खड़ा होता है। वह पवित्र शास्त्र का हवाला देता है और कहता है, जो गैर यहूदी परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं उनके लिए हमें राह कठिन नहीं बनानी चाहिए। इसके बजाय वह सुझाव देता है कि उन्हें एक पत्र लिखकर कुछ मुख्य बातों से दूर रहने को कहा जाए। मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस, लहू, गला घोंटे गए पशु का मांस और व्यभिचार। यह निर्णय दर्शाता है एकता, वचन, अनुग्रह और सांस्कृतिक समझदारी, कलीसिया में संघर्षों को सही तरीके से सुलझाने का आदर्श। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, उद्धार का द्वार नियम नहीं, अनुग्रह है। प्रारंभिक कलीसिया के सामने एक गहरा सवाल था, क्या यीशु पर्याप्त हैं? कुछ विश्वासियों ने सुसमाचार में नियम जोड़ना चाहा, लेकिन प्रेरितों ने यह स्पष्ट किया, हम अनुग्रह से उद्धार पाते हैं, न कि कर्मों, परंपराओं या जातीय पहचान से। जब अनुग्रह से समझौता होता है तब एकता टूटती है। कलीसिया ने डटकर कहा, सुसमाचार बोझ नहीं, सुसमाचार शुभ समाचार है। क्या मैं दूसरों को पूरी तरह अपनाने से पहले कुछ अनकहे शर्तें लगाता हूं? दूसरा, असहमति से विघटन नहीं, परिष्कार हो सकता है। यह मतभेद कलीसिया को नहीं तोड़ा, इसने उसे शुद्ध किया। वे इकट्ठे हुए, सुना, बहस की, पवित्र शास्त्र से विचार किया और परमेश्वर की दिशा मांगी। उन्होंने इस मुद्दे पर विभाजन नहीं किया, बल्कि अपने मिशन और सच्चाई को स्पष्ट किया। आध्यात्मिक असहमति में मेरा रवैया कैसा होता है? अहंकारी या एक सुनने वाला हृदय? प्रभु, धन्यवाद कि मैं अपने किसी भी काम के कारण नहीं, बल्कि केवल तेरे अनुग्रह से उद्धार पाया हूँ। मुझे उस स्वतंत्रता में चलना सिखा और उस प्रेम में भी जो दीवारें नहीं, सेतु बनाता है। जब असहमति हो तब मुझे नम्र हृदय और सच्चाई के लिए साहसी आत्मा दे। आमीन।